पेगासस जासूसी मामले को सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने आज विपक्षी दल के नेताओं को चाय पर निमंत्रण भेजा है, जहां पेगासस जासूसी मामले पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज सुबह 9:30 बजे विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। राहुल गांधी की तरफ से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोनों सदनों के विपक्षी दलों के सभी फ्लोर लीडर्स को न्योता भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में संयुक्त रणनीति पर चर्चा हो सकती है। पर ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं जी, तो वो वही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता पे बुलाया गया। तृणमूल कांग्रेस ने नाश्ते पर होने वाली इस बैठक में शामिल होने पर अपना रुख साफ नहीं किया है। We'll have breakfast tomorrow, lunch tomorrow, dinner tomorrow. शिवसेना ने मीटिंग का समर्थन करते हुए कहा है कि सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। राहुल गांधी की तरफ से बुलाई गई इस बैठक को लेकर लद्दाख से बीजेपी के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि जिसने भी किया राहुल गांधी के साथ नाश्ता, हो गए बंद सारा उनका रास्ता। मोल्डो में भारत और चीन के बीच 12वें दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तर की बातचीत खत्म हुई। दोनों देश शांति बनाए रखने पर सहमत हुए। मोल्डो में भारत और चीन के बीच 12वें दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तर की बातचीत के बाद साझा बयान जारी किया गया है। दोनों देशों के बीच बातचीत 31 जुलाई को हुई थी। साझा बयान में कहा गया है कि बैठक का दौर रचनात्मक था, जिसने दोनों देशों की आपसी समझ को और बढ़ाया है। साथ ही सभी आपसी मुद्दों को शीघ्रता से हल करने पर भी सहमति बनी है। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर स्थिरता के लिए प्रभावी प्रयास जारी रखे जाएंगे और दोनों देश संयुक्त रूप से शांति बनाए रखेंगे। इससे पहले 14 जुलाई को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन से अलग भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी। पिछले साल अप्रैल से LAC पर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया है। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास सेना की वर्दी में 2 संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद से सेना ने इलाके में उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास सेना की वर्दी में 2 संदिग्ध देखे गए हैं। ये दोनों संदिग्ध एक बार्बर शॉप पर आए थे, लेकिन शक होने पर जब सेना के एक जवान ने उनसे पूछताछ की और पहचान पत्र दिखाने को कहा तो वो वहां से भाग गए। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाश शुरू कर दी है। पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड हो गई है। ऐसे हुलिये में ना उन्होंने उनकी दाढ़ी थी, एक की नॉर्मल दाढ़ी थी, एक की ठीक थी दाढ़ी। वो ना अपनी दाढ़ी की कटिंग करवाने आए थे, तो लगे वो कश्मीरी मिल रहे थे। वहीं सांबा सेक्टर में कल देर रात 4 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। इन्हें आर्मी कैंप, बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के पास और बलोल पुल के पास देखा गया। इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज गुलमर्ग हाईवे पर भी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। यहाँ 4 संदिग्ध राइस कुकर पाए गए। ये राइस कुकर बड़गाम के गुलमर्ग रोड पर मिले हैं। इनमें IED होने का शक जताया जा रहा है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, जो एक राहत देने वाली खबर है। कोरोना के कम होते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र ने लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील बढ़ा दी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत राज्य के 25 जिलों में लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील बढ़ा दी है। मुंबई समेत इन 25 जिलों में हफ्ते में 5 दिन दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। शनिवार को दुकानें दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। सरकारी और निजी दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। मॉल्स कोरोना प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ खुलेंगे। जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम को खोलने की छूट फिलहाल नहीं दी गई है। महाराष्ट्र के जिन 11 जिलों में संक्रमण की दर ज्यादा है, वहां पाबंदियों में कोई ढील नहीं दी गई है। ओलंपिक मेडल विजेता रेसलर सुशील कुमार के खिलाफ सागर मर्डर केस में पहली चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। चार्जशीट में सुशील कुमार पर धारा 302 समेत कई धाराएं लगाई गई हैं।
ओलंपिक मेडल विजेता रेसलर सुशील कुमार के खिलाफ सागर मर्डर केस में कल पहली चार्जशीट फाइल की गई। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में क्राइम ब्रांच ने इस केस के 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इन आरोपियों के खिलाफ 155 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। बाकी आरोपियों के खिलाफ पुलिस आरोप पत्र दाखिल करेगी। चार्जशीट में सुशील कुमार और दूसरे आरोपियों पर जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें आईपीसी की धारा 302, 308, 307, 364 और 365 के अलावा आर्म्स एक्ट भी शामिल है। सुशील कुमार पर आरोप है कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 4 और 5 मई के दरमियान रात में छत्रसाल स्टेडियम में रेसलर सागर धनखड़ से मारपीट की, जिससे सागर की मौत हो गई। मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करने का मुद्दा बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों की लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति देने की मांग की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण इन दिनों लगातार कम हो रहा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के कई जिलों में ढील भी देनी शुरू कर दी है। लेकिन अब भी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल में आम लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं है, जिसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है उन्हें लोकल में सफर करने की अनुमति दी जाए। मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को लोकल ट्रेन में यात्रा करने देने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती। अभी मुंबई में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही लोकल में यात्रा कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने एक खास पास की सुविधा शुरू की है। इसी पास के सहारे ही लोग स्टेशन पर टिकट ले सकते हैं या मासिक पास बनवा सकते हैं। रविवार से दिल्ली में लोगों के लिए चिड़ियाघर को खोल दिया गया है। लोग ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। दिल्ली वासियों के लिए रविवार का दिन बेहद खुशखबरी भरा रहा। जहां एक तरफ कल हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से निजात मिली है, तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेलने के बाद कल से लोगों के लिए चिड़ियाघर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। चिड़ियाघर खोलने के बाद बारिश के सुहाने मौसम के बीच पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए चिड़ियाघर पहुंचे। लोगों के लिए चिड़ियाघर को खोलने से पहले पूरे चिड़ियाघर को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया है और साथ ही एंट्री के लिए ऑनलाइन टिकट की भी व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों की भीड़ न जमा हो सके। इसके साथ साथ चिड़ियाघर एक दिन में 2 शिफ्ट में खुलेगा। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे की होगी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। मध्य प्रदेश के बैतूल में बाघ को जहर देकर मारने वाले 3 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से बरामद बाघ के पंजे और खाल को जब्त कर लिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में बाघ को जहर देकर मारने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बाघ के 4 पंजे और खाल बरामद की है। छिंदवाड़ा में 3 साल पहले एक बाघ को जहर देकर मारा गया था और मारने के बाद उसकी खाल और पंजों को महाराष्ट्र के नागपुर में बेचा जा रहा था। लेकिन तभी वन विभाग की टीम ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद ये मामला सामने आया। पुलिस अब बैतूल के इस जंगल में खोजी कुत्तों की मदद से बाघ का कंकाल तलाशने में जुटी है। तलाशी के दौरान वन विभाग को कई हड्डियां मौके पर मिली, लेकिन इन हड्डियों से साबित नहीं हो सका कि ये हड्डियां बाघ की ही हैं। वन विभाग की टीम इसके साथ साथ इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि इस मामले में कोई बड़ा तस्कर गिरोह तो शामिल नहीं है। बाराबंकी में भी बारिश और बड़े जलस्तर की वजह से सरयू नदी उफान पर है। मिट्टी का कटान हो रहा है। कटान के डर से लोग अपना घर तोड़ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जो नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए चिंता बढ़ा रहा है।
बाराबंकी में भी बारिश और बढ़े जलस्तर की वजह से सरयू नदी उफान पर है, जिसकी वजह से मिट्टी का कटान भी हो रहा है। नदी के किनारे रहने वाले लोग डरे हुए हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं मिट्टी के कटान की वजह से उनका घर भी पानी में न समा जाए, जिसके चलते लोग खुद अपने घरों को तोड़ रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के लिए बाढ़ का पानी कितनी बड़ी मुसीबत बन गया है। जिस घर को लोगों ने बड़े अरमान से बनाया, आज उसे ही अपने हाथों से तोड़ना पड़ रहा है। मकान तोड़ रहा है, नदी कटान की वजह से नदी काट रही है, इसलिए मकान तोड़ गिरा दे रहे। बंगाल और मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से निजात तो मिल रही है, पर कहीं पर बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। पश्चिम बंगाल के हुबली में बाढ़ का पानी इतना ज्यादा भर गया है कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। शिवपुरी में बाढ़ की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी समेत 8 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं राजधानी भोपाल समेत कई अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश को देखते हुए राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को जिले में तैनात कर दिया गया है। और अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के 12 जिले की तस्वीर, जहां बारिश के बाद पानी पुलिस थानों में भर गया है और 12 जिले में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान के 12 जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। तस्वीरें हैं राजस्थान के 12 जिले की, जहां बारिश के बाद पुलिस स्टेशन में पानी भरने लगा और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पूरा पुलिस स्टेशन तालाब में तब्दील हो गया। दफ्तर से लेकर जेल तक सब पानी में जलमग्न हो गए। पानी भर जाने की वजह से पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ कैदियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिछले 24 घंटे में 300 मिलीमीटर से अधिक की बारिश दर्ज की गई है। जिले में बहने वाली पार्वती नदी पूरे उफान पर है। मौसम विभाग ने 12 के कई इलाकों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते संगम नगरी प्रयाग में गंगा के साथ यमुना उफान पर है, जिसको लेकर प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। बरसता आसमान, आफत में लोगों की जान। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश की वजह से प्रयागराज में गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को घर खाली करके सुरक्षित स्थान पर जाने के आदेश दिए हैं। नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जो भी ये किनारे नदी के हैं अपने सामान वगैरह पहले से ही ऊपर स्थान पे शिफ्ट कर लें, जिसके बाद से लोग घरों को खाली करके सड़कों के किनारे अपने तंबू लगा रहे हैं। पहाड़ पर हो रही बारिश के चलते हफ्ते भर से गंगा के साथ साथ यमुना भी उफान पर है और दोनों नदियों का जलस्तर 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए प्रयागराज, फाफामऊ और नैनी के इलाकों में केंद्रीय जल आयोग की टीम के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। 3-4 दिन से लगातार गंगा जमुना का दोनों का जलस्तर बढ़ रहा है। अमेरिका के कई इलाकों में बाढ़ की चपेट दिख रही है। जो तालाब कभी एकदम सूखे थे, उनसे पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है। कोरोना के संक्रमण से पूरी दुनिया जूझ रही है। कोरोना का लगातार हो रहा म्यूटेशन दुनिया भर की सरकारों के साथ साथ लोगों की भी चिंता बढ़ा रहा है, जिससे बचने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसीलिए कश्मीर के मुगल गार्डन में आने वाले पर्यटकों का गेट कोरोना टेस्ट किया जा रहा है,
नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही पर्यटकों को गार्डन में जाने की इजाजत है। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में कोरोना के 109 केस सामने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर से आके पंजाब से आए हैं हम लोग, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हमने प्रॉपर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड SOPs बिल्कुल फॉलो करके टूरिस्ट को हम परमिट कर रहे हैं गार्डन्स में। असम मिजोरम के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर पूर्वोत्तर के बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। असम मिजोरम के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर पूर्वोत्तर के बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों ने भी ट्वीट करके समस्या को सुलझाने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने पर राजी दिखे। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने का निर्देश दिया है। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए जानकारी दी कि असम के 2 कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा और अशोक सिंघल 5 अगस्त को आइजल जाएंगे, जहां सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का माहौल तैयार किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेशी ताकतें दोनों राज्यों में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस और कुछ पार्टी इस वायलेंस को पॉलिटिसाइज करके सुख और शांति को बिगाड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.